उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव पालनपुर में एक किसान रहता था, रामू काका। उम्र करीब 50 साल, चेहरा झुर्रियों से भरा, मगर आंखों में उम्मीद की एक चमक अब भी बाकी थी। रामू की जिंदगी हमेशा संघर्षों से भरी रही, मगर वो कभी हार मानना नहीं जानता था। रामू के पास 2 बीघा जमीन थी और एक बैल। खेती ही उसकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा थी। लेकिन पिछले 3 साल से बारिश का समय पर न आना और बढ़ती महंगाई ने उसकी कमर तोड़ दी थी। कर्ज बढ़ता गया, जमीन सूखती गई और उम्मीदें कम होती गईं। रामू की पत्नी सीता एक सीधी सादी औरत थी, जो घर संभालती थी। उनका एक बेटा मनोज 12वीं कक्षा में पढ़ता था और सपना देखता था इंजीनियर बनने का। लेकिन पढ़ाई की फीस और घर का खर्च रामू के लिए अब एक पहाड़ की तरह था। एक दिन बैंक से नोटिस आया। उसमें लिखा था, यदि समय पर कर्ज नहीं चुकाया गया तो जमीन नीलाम कर दी जाएगी। रामू की आंखें भर आईं। जमीन ही उसकी इज्जत थी और बेटे के भविष्य की आखिरी उम्मीद भी। गांव का सबसे अमीर आदमी था सेठ गुलाब चंद। उसके पास बहुत सी जमीन थी और वो अक्सर गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी जमीन खरीद लेता था। सेठ गुलाब चंद रामू के पास आया और बोला, देख रामू, तेरा कर्ज तुझसे चुकाया नहीं जाएगा। जमीन बेच दे मुझे, मैं तुझे थोड़ा मुनाफा भी दूंगा और तेरे बेटे के लिए एक नौकरी का इंतजाम भी कर दूंगा। सेठ जी, जमीन बेचकर क्या बच जाएगा? बेटा कहाँ खेलेगा? मेरी बरसों की उम्मीद कहाँ उगेगी? आप जाए, मैं आखिरी कोशिश करूंगा। रामू ने अपने बैल को तैयार किया, बंजर जमीन को फिर से जोता, कर्ज के डर को मिटाकर खेत में नया बीज डाला। इस बार उसने बाजार से सस्ते देसी बीज खरीदे और घर पर ही जैविक खाद बनाकर डाला। गांव के लोग हंसते थे। अरे रामू, क्यों इतनी मेहनत कर रहा है? वैसे भी बारिश नहीं हो रही, तू अपनी जमीन बेच दे, अब कुछ फायदा नहीं मेहनत करने से। लेकिन रामू हर सुबह सूरज से पहले खेत में पहुंचता, खूब पसीना बहाता और हर पौधे से बात करता जैसे वो उसका अपना बेटा हो। मानो ऊपर वाले को उसकी मेहनत और जिद पर तरस आ गया हो। अगस्त के महीने में गांव में जोरदार बारिश हुई। रामू के खेतों में हरियाली लौट आई। अक्टूबर के महीने में जब फसल तैयार हुई तो गांव के लोग हैरान हो गए। रामू की जमीन सबसे उपजाऊ निकली। उसकी फसल इतनी अच्छी थी कि मंडी में सबसे ऊंचे दाम पर बिकी। रामू ने सबसे पहले बैंक का कर्ज चुकाया, फिर बेटे की फीस भरी और अपना एक नया घर बनाया। गांव वालों की नजरों में रामू अब एक मिसाल बन गया। सेठ गुलाब चंद एक बार फिर रामू के पास आया, मगर इस बार अलग अंदाज में। रामू भाई, तुम्हारे जैविक खाद और मेहनत का तरीका मुझे भी सिखा दो। मैं भी अब रासायनिक खाद से परेशान हूँ। रामू मुस्कुराया और बोला, मेहनत से बड़ा कोई बीज नहीं होता सेठ जी, और उम्मीद से बढ़कर कोई खाद नहीं। सीख, कभी भी उम्मीद मत छोड़ो। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत सच्ची हो तो सफलता जरूर मिलती है।